गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खनन के आरोपों में घिरे हटा विधायक उमा देवी खटीक के विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने गौ हत्या को स्वीकार किया है और कहा है कि मैं प्रायश्चित करूंगा। बता दें कि 2 दिन पहले हटा विधायक के विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल जेसीबी तथा हाईवा के माध्यम से पटेरा में खनन करवा रहे थे। सूचना के बाद भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने छापा मारा था। इस दौरान मौके पर पहुंचे हटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक के विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल मौके से भागने के दौरान गाय के बछड़े को कुचल दिया था। इसके बाद देर रात हिंदू संगठनों तथा भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पटेरा थाना में जमकर हंगामा किया था। वहीं अब घटना के संबंध में खुद विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल ने अपना वीडियो बनाकर वायरल किया है और कहा है कि उनके हाथों से यह घटना घटित हुई है तथा वे इसका प्रायश्चित कर रहे हैं। देखिए, जय श्री राम सब जनों के लाने। मैं भरत पटेल कल हटा श्री राम गौशाला में मेरे द्वारा मुरम डाली जा रही थी। कोई बैठक का आयोजन था और श्री राम गौशाला में मुरम की आवश्यकता थी, जिसमें गौएं रहती हैं और गौओं को बहुत परेशानी होती थी। तो मेरे द्वारा जन सहयोग से निस्वार्थ कार्य किया जा रहा था, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग उपेंद्र प्यासी, विजय पटेल, मोहन पटेल, ये लोग पहुंचे और इन लोगों ने डंपर को रोका और डंपर के ड्राइवर को मार दिया। उक्त घटना स्थल पर तहसीलदार पहुंचे, पुलिस पहुंची और उसी टाइम मैं भी पहुंचा वहां पर। तो जैसे ही मैं पहुंचता हूं वहां पे तो इन लोगों के द्वारा किसी एक व्यक्ति के द्वारा लाठी फेंकी गई मेरी गाड़ी पे, जिस कारण मैंने गाड़ी को रिवर्स कर दिया और रिवर्स गाड़ी करते हुए उसी टाइम पे पीछे अंधेले में कोई एक छोटी गौ माता का बछड़ा बैठा हुआ था, जिसके लिए गाड़ी की चोट टक्कर लग गई गलती से। और टक्कर लगने के कारण पता चला कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जो गलती इन लोगों के कारण हुई है मुझसे, मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण से चर्चा करते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए और अपना चिंतन एवं पश्चाताप करने की तैयारी में हूं। मैं भी गौ सेवक हूं, गौ माता का मेरी पूजनीय माता है और मैं सदा गौ की सेवा करता हूं। जनपद पंचायत हटा के सूरजपुरा गांव में प्रशासनिक लापरवाही का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। जहां एक ओर सरकार हर गांव तक विकास पहुंचाने के दावे कर रही है, वहीं दमोह जिले के सुदूर वनांचल सूरजपुरा गांव में हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। गांव में न सड़क है, न बिजली, न अस्पताल, न ही कोई एम्बुलेंस सेवा। गांव की अनीता नाम की महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई। गांव में कोई वाहन नहीं, रास्ता कीचड़ से लथपथ और चारों ओर जंगल। तब जाकर सामने आई ग्राम पंचायत दामोतीपुरा की आशा कार्यकर्ता तुलसी यादव, जिन्होंने बिना सरकारी साधनों के अपने एक सहयोगी के साथ बारिश के बीच जंगल के रास्ते प्रसूता तक पहुंचने का साहस किया। प्रसूता को बरसते पानी और घुटनों तक कीचड़ में लेकर वाहन तक लाया गया। इसके बाद उसे हटा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे दमोह रेफर किया गया। खुशकिस्मती से महिला और नवजात दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन क्या अगली बार भी किस्मत साथ देगी? अब जनता प्रशासन से सवाल कर रही है। सूरजपुरा गांव आज भी सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं से क्यों वंचित है? जनपद पंचायत हटा और जिला प्रशासन दमोह इस तरफ आंखें क्यों मूंदे बैठा है? और क्या किसी आपदा या गंभीर परिस्थिति में इस तरह नागरिकों को जूझने के लिए छोड़ा जाएगा? टीएन न्यूज मांग करता है सूरजपुरा गांव में तत्काल सड़क निर्माण कार्य शुरू हो, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रसव के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। आशा कार्यकर्ता तुलसी यादव को उनके साहस के लिए सम्मानित किया जाए।
ग्राम पंचायत हरदुआ अंतर्गत आने वाला गांव हाथीघाट इन दिनों बदहाल सड़क व्यवस्था से जूझ रहा है। बरसात शुरू होते ही गांव का मुख्य मार्ग कीचड़ से लबालब हो गया है, जिससे ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कवि चंद्रभान सिंह लोधी ने बताया कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस गांव में सड़क नहीं बनी है। बच्चे यहां से स्कूल आते जाते हैं, लेकिन खराब सड़क होने के कारण स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। इसी खराब सड़क पर आज हम लोगों ने फसल बोकर शासन को बताया कि इस सड़क से हम निकल तो नहीं सकते हैं, मगर कम से कम फसल तो उगा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है और स्कूल, बाजार आदि तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। कीचड़ और फिसलन के कारण छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। वहीं बुजुर्ग और महिलाएं भी रोजमर्रा के कामों के लिए घर से निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह स्थिति कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन संबंधित पंचायत और तहसील प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हमने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय नेताओं द्वारा पक्की सड़क बनाने और बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं और वाहन चालक फिसलन से जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार कब तक जागते हैं और गांव हाथीघाट की सड़कें कब तक दलदल से राहत पाती हैं। प्रदर्शन में मुख्य रूप से कवि चंद्रभान सिंह लोधी, भूपेंद्र सिंह लोधी, धन सिंह आदिवासी, रम्मू सिंह सहित महिलाओं एवं युवा शामिल रहे। रोड दो हाथीघाट को, रोड दो हाथीघाट को, रोड दो। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जबेरा विधानसभा का ग्राम हाथीघाट है जो हरदुआ पंचायत में आता है। आज हम लोगों ने यहाँ धान की लगोरिया लगाई है। उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि साहब ये रोड देखिए इतनी खस्ता हालात में है, आगे और जाइए पैदल चलना भी मुश्किल है। यहीं से बच्चे स्कूल जाते हैं, यहीं से महिलाएं बुजुर्ग निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं। आए दिन कोई न कोई यहाँ गिरता है, बच्चों की ड्रेस खराब होती है। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, हम अगले दिन का भी दिखाएंगे आपको। बहुत ही खराब हालत है, इसलिए हम लोगों ने रोड पर लगोरिया लगाई है ताकि शासन प्रशासन को पता चल सके कि खेत की जगह तो अच्छी है, रोड की जगह तो खेत से भी खराब है। दमोह में आउटसोर्स कर्मचारी संघ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गजेंद्र रोहित जी का कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। गजेंद्र रोहित जी को इस पद पर नियुक्त किए जाने के बाद पूरे जिले में कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है, अब उनकी आवाज दबाई नहीं जाएगी। संगठन की मजबूती के साथ सभी लंबित मांगों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर मजबूती से बात रखी जाएगी। सिंह गोयल जी का हम लोग को आदेश हुआ कि आप लोग के जिला समिति में समिति गठन करें। उसके लिए जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। जिला अध्यक्ष में अपने गजेंद्र कुमार अग्रवाल जी और उपाध्यक्ष के पद पे मैं देवी प्रसाद अध्यक्ष जी का चुना गए हैं। उसके कारण सभी को हमने आप सब लोग के सहमति से सम्मान किया गया इन लोगों के द्वारा और अम्बेडकर जी के माल्यार्पण करके हम लोग का स्वागत किया। आपका नाम? देवी प्रसाद अध्यक्ष।